गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मालिक, सत्संग शेयर करने का ये मौका देने के लिए। गुरु जी, मैं आपकी सारी टीम को, सब बच्चों को, मंदिर मैनेजमेंट जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया, सभी सेवादार जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, विक्रम अंकल, कुणाल अंकल, इतने लंबे समय से अंत तक गुरु साहिब की ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद सारी संगत के साथ शेयर कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक। गुरु साहिब से सबसे पहले माफी मांगूंगी। गुरु जी, मुझे नहीं पता, 2-3 दिन से हर समय आपके साथ की छोटी छोटी बातें बहुत याद आ रही, क्योंकि आपने सबको इतना प्यार दिया और सबसे ज्यादा जो आपका प्यार था फौजियों के लिए, वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम सब उनको नमन करते हैं, उन सबको प्यार करते हैं। तो आपका वो प्यार इतना याद आ रहा था, क्योंकि ये 2 दिन, क्योंकि हम इंसान हैं गुरु जी, हम इमोशनल भी होते हैं, और जो ये वॉइड बना है उसमें से निकलने के लिए मुझे लगता है सभी को बहुत समय लगेगा। सो संगत जी, हम सब गुरु जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, जितने सोल्जर्स हमारे ब्रेव हार्ट्स पंच तत्व में विलीन हुए हैं, उनके लिए प्रेयर करते हैं। लेट्स ऑल प्रे for the souls of all the brave hearts who have lost their lives. We pray for all these grieving families so that they get solace from this great void. Guru Sahib, we pray to you for these noble departed souls to get eternal rest. Om Shanti. गुरु साहिब, सबको अपने चरणों में स्थान देना, अपनी लाइट में उनकी सोल्स को मर्ज करना मेरे मालिक। जय गुरु जी। तो संगत जी, इस इमोशनल मोमेंट पे मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी, कहीं कोई भूल चूक हो, जैसे गुरु जी ने मुझे हमेशा कमली करके एड्रेस किया, तो इस कमली बच्चे को क्षमा करना। आज का शब्द बहुत बारी गुरु जी की प्रेजेंस में सुनने को मिला, नदर करे ता सिमरिया जाए। वाकई ही उनकी नदर, उनकी कृपा के बिना हम सिमरन भी नहीं कर सकते। गुरु जी ने हमेशा बोला, सत्संग करने के समय शॉर्ट करी पर शुरू तो 10। तो संगत जी, वो शॉर्ट वाला समझ में नहीं आता। कभी लगता है कि शॉर्ट में करने में गुरु जी की काफी ब्लेसिंग्स कहीं हम मिस कर जाते हैं, और कभी ब्लेसिंग्स बताने लगते हैं तो वो लंबा होता चला जाता है। बट आई विल ट्राई। गुरु साहिब, अपनी नदर का, अपनी मेहर का हाथ सर पे रखें ताकि हम उनकी महिमा कर सकें। इस जन्म में संगत जी, गुरु जी के साथ हमारी जर्नी शिवरात्रि वाले दिन शुरू हुई, जब गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में बड़े मंदिर में सभी संगत को ब्लेस कर रहे थे। हमारे परिवार पे उनकी कृपा हुई, उन्होंने हमें अपने श्री चरणों में बुलाया, और हम महादेव, महाशिव के दर्शनों के लिए महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बड़े मंदिर पहुंचे। तो संगत काफी समय से सत्संग सुन रही है, सो नाउ पीपल नो कि हम उनके दरबार में पहुंच भी तभी पाते हैं जब उनकी कृपा होती है।
जब वो बुलाते हैं, नहीं तो खाली हमारे चाहने से नहीं कुछ हो पाता। पर वाणी में गुरुजी ने बोला कि तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें 100 कदम आगे बढ़कर लेने को बैठा हूं। ये समय गुरुजी ने हमारे लिए निश्चित किया हुआ था कि हमें शिवरात्रि के दिन वहां बुलाना है। हम गुरुजी का और अपनी नेबर वाली आंटी का शुक्राना करते हैं कि उन्होंने हमें महाशिवरात्रि के फंक्शन का जो इनवाइट दिया, जिसने हमें एकदम से, मतलब इट वाज सच एन इंस्टेंट पुल कि उस कार्ड के ऊपर ओम और एक ओमकार, जो गुरुजी के दरबार में हम आज भी देख रहे हैं, वो ओम और एक ओमकार ने हम दोनों को ही ऐसे पुल किया कि हमें इन महापुरुष के दर्शन करने जाना है, जिन्होंने ओम और एक ओमकार को साथ जोड़ा है। तो संगत जी, हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्संग तो यही है, महाशिव हमारे गुरु साहिब के दर्शन। क्योंकि उसके बाद जो भी कृपा बरसी, जो उनका आशीर्वाद मिला, जो उनकी ब्लेसिंग्स मिली, वो तो उनका कृपा प्रसाद है। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जीवन का हर एक पल वो हमारा सत्संग है। अगर अब इस समय मैं सांस ले पा रही हूँ, गुरु जी का हम नाम ले पा रहे हैं, उनकी महिमा कर सकते हैं, उनका शुक्राना कर सकते हैं, यही सब सत्संग है। हमें गुरु जी ने एक्चुअली जो सेकेंड लाइफ मुझे और चंद्र जी को, मेरे हस्बैंड को दी, दैट वाज द डे 7th of October 1981। वो दिल्ली में पचकुइया रोड पे हमारा एक एक्सीडेंट हुआ रोड पे, और उस एक्सीडेंट में हम दोनों को ही गुरुजी ने नई लाइफ दी, जबकि उस समय हम अभी गुरुजी से नहीं मिले थे। लेकिन वो गुरुजी ने सारा बाद में हमें दिखाया। इस एक्सीडेंट में अंकल का कमर से ऊपर का पोर्शन बहुत मेजरली अफेक्टेड था, और मेरी बेसिकली बोथ द लेग्स। मेडिकली अंकल को 90% फिजिकल डिसेबिलिटी ग्रुप में डाला गया, मुझे भी 60% में। और हम दोनों उस समय यही कहते थे कि अब लगता है लाइफ फिनिश हो गई। वो तो जब समय आया तब गुरुजी ने अपने श्री चरणों में बुलाया। लेकिन 2010 में एक सत्संग में गुरुजी ने दर्शन दिए, अपने स्वरूप में वो इमेज दिखाई जिन्होंने हमें रोड से उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया था। वो रब का बंदा आज भी मेरी आंखों में वो इमेज इतनी क्लियर है कि उस दिन तो लगातार ये सिलसिला उस सत्संग में, संगत जी, मेरा बिल्कुल शब्द में ध्यान ही नहीं रहा। क्योंकि मैं जब आंख खोलती थी, बस आंख में खोलूं और बंद करूं, कभी गुरुजी का स्वरूप दिखे, कभी रब के उस बंदे की तस्वीर दिखे जिन्होंने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया था। घर आई, बहुत बेचैन थी। 2-3 दिन के बाद मॉर्निंग में एक ड्रीम आता है, और उसमें गुरुजी बस एक झलक सी दिखा के बोल के फिर देखे नजारे, और कुछ नहीं। उसके बाद मैं एकदम से उठ गई, और जब मैं अपने अंकल से बोलने लगी कि मुझे नहीं समझ में आया कौन से नजारे दिखाए गुरुजी ने, क्योंकि ये तो एक झलक आई और गुरुजी चले गए। तब अंकल मुझे कहने लगे, कहते हैं जो तुम अभी 2-3 दिन पहले तुम्हें दर्शन हुए और गुरुजी के स्वरूप में सब वो दिखा, वही होगा नजारा। अब थोड़ा थोड़ा सा ये चीज समझ में आने लगी कि उस समय गुरुजी हमें बचाने आए थे, और
फिर वो पुरानी सारी चीजें, क्योंकि जिस वक्त भी ये चीज याद करो तो वो सारे वीडियो की तरह एक फ्लैशेस सामने आते हैं। तो पापा की बातें सारी सामने आने लगी कि वो जो लड़का तुम्हें हॉस्पिटल लाया, उसने मुझे सब कुछ बताया है, मैं उसको रोज देखता हूँ, पर शायद मैं तेज चल नहीं पाता, जब तक मैं वहां जाता हूँ वो वहां होता ही नहीं है। तो वो जब पुरानी बातें याद आने लगी और उस समय फिर गुरुजी के कुछ कुछ ऐसे स्वरूप मिलने लगे, वो भी गुरुजी की मेहर थी जो वो दिखाना चाहते थे कि देख ये रूप था मेरा उस वक्त जब मैं तुझे बचाने आया था। एंड आई रिमेम्बर मेरी एक मासी है, उन्होंने मेरे को उस समय बोला अब भगवान जी क्या रथ पे आते मुकुट पहन के, उन्होंने मोटरसाइकिल उठाई, हेलमेट पहना और तुम्हें बचाने पहुंच गए। तो संगत जी, हमें ये चीजों ने इतना उस समय टच किया कि ये बात समझ आए कि गुरु जी के साथ हमारा आज का नहीं, इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का नाता है। क्योंकि हम कहते हैं हम उस साल में गुरु जी को मिले, हम उस साल में मिले, लेकिन गुरु जी नोस कि हम कितने जन्मों से उन्होंने हमें थाम रखा है और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो सच में गुरु जी के साथ कौन से जन्म में हमें उन्होंने किस रूप में संभाला, क्योंकि हमारी सबकी अपनी अपनी सोल की जर्नी है, अपना बैगेज है, वो हमें इस समय गुरु जी की कृपा से भोगना नहीं पड़ रहा, वो हम अपना कर्म जो है, नेगेटिविटी जो भी है वो कटवा रहे हैं। गुरुजी ने बोला मैं 90% ले लेता हूँ तुम्हारे कष्ट और 10% तुम्हें भोगना पड़ता है। लेकिन संगत जी, क्या हम 10% भी भोग पाते हैं? ये सिर्फ गुरुजी की कृपा होती है तो हम ये 10% भोग पाते हैं। तो गुरुजी का किस किस चीज के लिए हम शुक्राना करें कि मालिक आपने हमें किस किस चीज से बचाया, और गुरुजी ने कितना सिंपल तरीका कर्म कटवाने के लिए दिया, सेवा, सिमरन ते सत्संग, और तो कुछ करना ही नहीं है। उनका नाम लो, उनका शुक्राना करो, सत्संग करो, क्योंकि गुरुजी ने ये तो बहुत ही संगत को बोला, एक को नहीं, दो को नहीं, बहुत लोगों को, सत्संग करन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। सो शुक्राना शुक्राना गुरुजी कि आज आपने फिर ये मौका दिया और हमें ब्लेस करने का कितना सिंपल तरीका सोचा है। जैसे मैंने बोला, हर सोल की गुरुजी ने बताया अपनी जर्नी है, सबका कनेक्ट भी अपना अपना है। कोई वाणी से कनेक्ट होता है, कोई सत्संग से कनेक्ट होता है, कोई मेडिटेशन, अपना तार जोड़ो, और हमारे और गुरुजी के बीच में कोई नहीं है। इट इज जस्ट बिटवीन गुरुजी एंड द सोल। और हम तीनों का भी, मेरा, मेरे हस्बैंड का, बेटे का, सबका अपना अपना ही तरीका है कनेक्ट होने का, उनसे बात करने का, उनको प्यार करने का। सो नाउ इस चीज का आई शेयर द वेरी फर्स्ट, जिस दिन हम शिवरात्रि में बड़े मंदिर पहुंचे थे। सो एज आई शेयर कि हमारे एक्सीडेंट के बाद ये हमारी थोड़ी फिजिकल डिफिकल्टीज हो गई थी। तो जनरली जैसे कहीं भी हमने भीड़ में जाना है तो अंकल आगे, मैं बीच में और बेटा पीछे, सो दैट ही कैन कवर मी, मुझे कोई पीछे से पुश ना कर दे या कुछ। सो चंद्र जी का गुरु जी के साथ शिवरात्रि वाले दिन ही एक कनेक्ट बना। आज भी जब वो शेयर करते हैं तो वी रीलिव दोज मोमेंट्स। अंकल आंख बंद करते हैं और वो महसूस करते हैं कि वो बड़े मंदिर में हैं गुरुजी के सामने और गुरुजी उनकी तरफ देख रहे हैं। क्योंकि जब हम वहां से क्रॉस कर रहे थे, एज एवरीवन नोज के बड़े फंक्शंस वाले दिन तो 1 मिनट भी नहीं वहां रुकने देते, आप बस चलते चले जाओ। तो वो चलते में जैसे
कभी कुछ सेकंड्स के लिए रुकना होता है, तो अंकल जैसे रुके और उन्होंने गुरुजी की तरफ देख रहे थे, तो बिल्कुल गुरुजी स्ट्रेट इनकी तरफ देख रहे थे और ये कहते हैं मेरी आंखों में आज भी वो शक्ल वैसे ही है, वो स्वरूप, उनका वो भाव कि मैं कहीं भी होता हूँ और जब मैं मन से एक बार गुरुजी करके याद करता हूँ और मैं बड़े मंदिर में पहुंच जाता हूँ, गुरुजी सामने बैठे हैं और मैं वहां पे खड़ा हूँ। लेकिन मैं उस दिन उस एक ऑरा में थी, क्योंकि मैं 2-3 सालों के बाद जैसे सॉर्ट ऑफ घर से निकली थी, तब भी थोड़े हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। सो फ्रॉम जीके टू बड़े मंदिर का 1-1.5 घंटे का ड्राइव, और फिर वहां कितना समय लगेगा, फिर 1-1.5 घंटे का ड्राइव। उस समय गुरु की महिमा का कुछ पता नहीं था, लेकिन जो वो खुशी ओम और ओमकार वाली थी जो हमें वहां लेके गई, सो उस चाह में, उस प्यार में इतने खोए हुए थे कि मन में वो और चाहत बढ़ी कि गुरुजी के दर्शन आज तो अच्छे से नहीं हुए, अब उनके दर्शन कैसे करने हैं। सो जस्ट अ वीक आफ्टर दैट, या उसी वीकेंड पे हम लोग पहुंचे एम्पायर स्टेट आंटी के साथ ही। वहां का माहौल, वहां का पीस, सोलेस, वो चीजें आज भी, वो दिन जो है हमारी जिंदगी के सबसे यादगार दिन है, क्योंकि उन दिनों में गुरुजी के साथ जो बातें हुई, जो गुरुजी ने अपने रूप दिखाए अलग अलग तरह से, वो सारी चीजें एक गोल्डन पीरियड की तरह से सामने आती हैं। जब हम एम्पायर स्टेट वहां पहुंचे थे, तो फ्रॉम द गेट टू जहां पे विला है, छोटा मंदिर, वहां तक में आंटी ने थोड़े से डूज एंड डोंट्स बताए गुरुजी के वहां जाने के लिए। तो कोई मेजर डूज डोंट्स नहीं थे, बस यही कि जैसे बेटा चाय नहीं पीता, सुधांशु को कहना वहां चाय मिलेगी, वो चाय जरूर पी लेगा, पूरी पी लेना। लंगर मिलेगा, उन लोगों को 4 की थाली में मिलेगा, नीचे बैठ के वो फिनिश करना है। आपको सिंगल थाली में मिलेगा, आपने वहां पे कुछ छोड़ना नहीं है, और जैसे जैसे सब करेंगे वैसे फॉलो कर लेना। देयर इज नथिंग मेजर। पानी बाहर पीना है, अंदर पानी नहीं लेके जाना। सो ये छोटी छोटी चीजें थी। गुरबानी चलेगी वहां पे, वो बैठ के सुनना है। और मेजर एक इंस्ट्रक्शन मिली थी कि गुरुजी से कोई बात नहीं करनी, कुछ पूछना नहीं, कुछ बताना नहीं, क्योंकि आजकल गुरुजी किसी से बात नहीं करते, जब उनका मन होता है तब वो बात करते। सो वी जस्ट केप्ट फॉलोइंग, जो आंटी ने हमें बताया था हमने उस चीज को फॉलो किया। और उस समय गुरुजी के बड़े अलग अलग रूप देखे, क्योंकि इनिशियली तो गुरुजी वहां पे किचन के बाहर एक साइड बोर्ड जहां पे वो बैठे होते थे, सो उस समय जनरली पैंट टी शर्ट्स में होना, और वो जो गुरुजी का एक रूप था, वो इट वाज लाइक अ फादर फिगर। किसी के लिए वो भाई की तरह, किसी के लिए वो दोस्त की तरह। सो और जहां मुझे बैठने की जगह मिली थी, तो मैं उनको अपने आंखों के किनारे से देख रही थी, बिकॉज आई वॉज रियली एंजॉइंग उनके वो दर्शन। आई वॉज वेरी डिलाइटेड कि गुरुजी कितनी अच्छी जगह बिठाया मुझे, मैं गुरुजी को देखती रहूंगी, क्योंकि संजय जी मैं उनके दर्शन करने गई थी। सो वो गुरुजी का नटखटपन और एक जो मिस्चीवियस सी उनकी स्माइल थी, वो सारी चीजें मन में ऐसे हैं आज भी कि उनको मैं शब्दों में नहीं ढाल सकती। वो जब बाद में एक शब्द सुना था ना, वो जैसे गूंगे की मिठाई वाली बात, कि गूंगे से कहोगे कि मीठे का क्या स्वाद है, तो वो अपनी बगली ही मारेगा। गुरुजी के वो पंजाबी में हो जाते कच्छा मारेगा, वो दसेगा थोड़ी। तो वो मेरा वो हाल था उस समय। तो उनकी इतनी कृपा हुई उस चीज की, और वो हम देखते रहे, सारा उस मोमेंट को एंजॉय करते रहे। बहुत खूबसूरत सा एहसास
और आज भी संगत जी, व्हेन आई एम शेयरिंग विद यू, मुझे लग रहा है कि वाकई ही मैं वहां पे हूँ और गुरुजी ये सब कुछ कर रहे हैं। दुनिया के सारे सारे ट्रेजर्स से भी ये एक जो धरोहर है, ये हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है। हम बहुत खुश थे गुरुजी से मिलके, गुरुजी का प्यार पाके। और मतलब उस दिन गुरुजी ने जैसे एक धागे से बांधा, तो वो धागा आज धीरे धीरे ओवर द पीरियड इतना मजबूत हो गया है, और वो हर आने वाले दिन के साथ वो डोर मजबूत होती जा रही है। उनके ऊपर विश्वास, उनके ऊपर फेथ, वो सब चीजें और बढ़ती चली जा रही हैं। और मैं गुरुजी से आज यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी यही अरदास है कि ये डोर ऐसे ही मजबूती से बांधे रहना आखिरी सांस तक। हमें आगे पीछे और किसी चीज का नहीं पता, पर जो कुछ भी है, वो जो आगे है जो पीछे है, बस वो हमारा हर पल आपकी शरण में हो और आप हमारा हाथ थाम के रखना गुरुजी। यही मैं आपसे हर समय प्रे करती हूँ गुरुजी। संगत जी, वो टाइम इस तरह का था गुरुजी के साथ की वो बातें, जो गुरुजी ने उस समय कहा, पूछा, वो सारी चीजें बहुत धीरे धीरे अनफोल्ड होनी शुरू हुई। वो ये नहीं था कि जो गुरुजी ने कहा वो उस समय हमें समझ में आ गया, क्योंकि हम इतने ट्रांस में थे, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था गुरुजी क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। क्योंकि है तो हर सोल की अपनी जर्नी, हर सोल के अपने टेस्ट हैं, अपने ही, और वो गुरुजी ही प्यार से इन चीजों के साथ कटवा रहे हैं। सो उस समय गुरुजी जब जैसे जैसे हम सब फॉलो कर रहे थे, तो शब्द बानी में भी संगत जी बहुत ध्यान नहीं लग रहा था, क्योंकि ध्यान ज्यादा गुरुजी की तरफ ही था। लेकिन गुरुजी की अपनी लीला भी चल रही थी। बीच में गुरुजी ने आंखें एकदम बंद करवा दी। सडनली देखा तो वहां पे गुरुजी हैं ही नहीं। वे गुरुजी कहाँ चले गए? मन में बड़ी बेचैनी हो गई कि अब तो गुरुजी चले गए, अब पता नहीं गुरुजी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा उस समय का हमें प्रोटोकॉल अभी पता नहीं था। क्योंकि आंटी ने जो छोटी छोटी दो चार चीजें बताई थी वही पता थी। लेकिन जैसे जैसे वो शब्द बानी हुई, कीर्तन हुआ, उसके बाद उस समय का प्रोटोकॉल यही था कि शब्द बानी के बाद ओम नमः शिवाय की धुन चलनी, और क्योंकि मंत्र जाप वगैरह नहीं होता था, और आरती केवल बड़े मंदिर में होती थी फंक्शंस के ऊपर। तो जनरली डीजे अंकल जो गुरुजी का इशारा होता होगा या जैसे भी, कभी वो पंजाबी फोक चला देना, कभी सूफी चला देते थे, कभी भजन चला देते थे, बट जनरली ओम नमः शिवाय का चलता था। और संगत को एकदम समझ में आ जाना कि लंगर का टाइम हो गया, तो सेवादार लोगों ने कुछ संगत को बाहर भेजा जाता था, और वो बीच में मैट बिछाकर 4 लोगों की थाली नीचे आ जाती थी लंगर के लिए। गुरुजी वहां सामने बैठे होते थे, दोनों तरफ रोज बन जानी लंगर की। और अब जैसे मैं कुर्सी पे बैठती थी, तो अगर संगत ने एम्पायर स्टेट देखे तो वहां एंटर करने के बाद 2 सीढ़ियां हैं, उतर के नीचे आते हैं, और एक कुछ सीढ़ियां हैं जो ऊपर जाती हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो वहां सीढ़ियों पे 2 कुर्सियां जनरली होती थी। गुरुजी ने वहां पे बैठने के लिए जैसे शिंगला अंकल को बोला था। सो मैं आज भी अंकल से कहती हूँ कि अंकल, वो फर्स्ट कप ऑफ टी जो उस समय मैं कहती थी, बिकॉज वो ब्लेसिंग्स थी गुरुजी। सो द फर्स्ट कप ऑफ ब्लेसिंग्स आई गॉट देयर। सो शुक्राना गुरुजी। आज उसके बाद धीरे धीरे, उस समय हम प्रसाद नहीं बोलते थे, अंकल आंटी भी धीरे धीरे आदत पड़ी, शुक्राना नहीं बोलते थे। वी आई यूज टू से ओम हरिओम दाता शुक्र है तेरा, क्योंकि जैसे पापा मम्मी को कहते हुए बचपन से सुना था, तो हर चीज के लिए एक शुक्राना होता था। अच्छा, अब लंगर के बाद जनरली गुरुजी से आज्ञा लेके संगत ने अपने घर जाना,
कुछ संगत को गुरुजी बाद में बिठा लेते थे, पर हम लोगों के साथ जनरली ऐसा नहीं हुआ। आज्ञा ली और घर आ गए। क्योंकि बाद में जब मैंने कहा गुरुजी आपने हमें तो कभी बिठाया नहीं, पर फिर अंदर से बात समझ में आई, अगर गुरुजी ने बिठाना होता तो वो बिठाते। जब उन्होंने आज्ञा दे दी, बिकॉज गुरुजी, संगत जी, आई बिलीव गुरुजी इज ब्लेसिंग ईच एंड एवरी सोल। वो गुरु संगत है, गुरु संगत नहीं है। प्रभु का तो काम है सबको ब्लेस करना, और हमारे महाशिव, हमारे गुरुजी सबको अनकंडीशनल प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। ये हमारे ऊपर है, हमारी झोली कैसी है जिसमें हमने उनका प्रसाद लेना है। क्योंकि गुरुजी ने हर समय अंदर की सफाई पे बड़ा स्ट्रेस किया था, भांडा साफ करो। तो संगत जी, भांडा साफ करने के लिए भी गुरुजी ने कितनी प्यारी चीज, वाणी से कनेक्ट हो जाओ, अपने आप जन्मादि मैल निकल जानी है। सो संगत जी, और वहां पे उस समय मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं थे, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। सो गुरुजी ने संगत को बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन था, सीधा कर जाना है, रस्ते कितने नहीं रुकना। गुरुजी के पास आए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली, लंगर प्रसाद लिया, पानी प्रसाद लिया, चाय, और इन सब चीजों को हमने प्रसाद भी कहना बाद में शुरू किया। बिकॉज आई रिकॉल कि जब मैं उस समय शब्द बानी चल रही थी और गुरुजी आसन पे नहीं थे, साइड बोर्ड पे, सो एकदम से इतना मन घबरा गया था, बेचैन हो गया कि बस यहां से भी सिर्फ इतनी देर के लिए गुरुजी के दर्शन मिलेंगे। सो उस बेचैनी के टाइम में जब एक वहां हॉल में थोड़ी सी आहट हुई और सब लोग एकदम खड़े होने लगे, बट बाय द टाइम हम उस चीज को समझ पाते, गुरुजी अपने रूम से निकले और आसन पे, मतलब वो जैसे कहते ना एकदम फ्लोट करके कोई चला जाता है, पलक झपकते पता ही नहीं चला कि गुरुजी मतलब कहां से आए और कहां चले गए। क्योंकि जब धीरे धीरे ये गुरुजी के बारे में सत्संग सुनने शुरू किए और महिमा सुननी शुरू की, तब समझ, कुछ लोगों ने बताया कि गुरुजी तो जमीन पर पैर ही नहीं रखते थे, वो ऊपर ऊपर चलते थे। किसी ने बताया ऐसे जोड़े चेक किए मैंने, किसी ने कुछ बताया। सो वो आंखों को जो उस समय देखा था, वो बात समझ में आई कि जो एकदम सामने से फ्लोट करके चले गए, तो वाकई क्या वो धरती को छू रहे थे, छू भी रहे थे, हमें नहीं पता चला क्योंकि वो चोले की सरसराहट से, लेकिन उनका हेलो इतना गोल्डन और वो था कि मतलब एक जैसे रोशनी सामने से चली जाती है। और मन की बेचैनी में उस समय तो मैंने कोई शब्द में ध्यान नहीं, लेकिन गुरु साहिब ने जो पहला शब्द जो उनकी प्रेजेंस में मैं कनेक्ट कर पाई, उसकी लाइनें वही थी, मेहरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल। और वो अरदास आज भी है, लेकिन उस दिन वो शब्द पहली लाइनों के सिवाय शायद नहीं सुना था, क्योंकि गुरुजी के साथ एक टेलीपैथिक कॉन्वर्सेशन चलनी शुरू हो गई थी कि गुरुजी आप कहाँ चले गए, मैं तो आपके दर्शन के लिए आई थी। और मतलब क्या क्या मैं कह रही थी कि कहाँ बिठाया हुआ है, मैं कैसे आपको देखूं, गुरुजी कहीं संगत में जाते हो तो प्लीज हमारे घर आ जाओ। सो आज भी अंकल मुझे कहते हैं, क्योंकि जब हम गुरुजी को मिलके आए थे घर, बहुत खुशी में जैसे मन एक झूम रहा होता है, तो अंकल मेरे को बार बार कहते थे कैसे तुमने क्या बोला गुरुजी को। मैंने कहा मुझे क्या पता मैंने क्या बोला, क्योंकि गुरुजी से जब बहुत सारी बातें हुई बाद में, तो वो बातें तो संगत जी में आज तक नहीं, मुझे लगता सारी बातें अनफोल्ड हुई हैं कि गुरुजी ने उस समय क्या क्या बातें की थी। लेकिन एक बात जरूर तभी तभी समझ में आ गई थी कि गुरुजी के साथ जो जन्मों का नाता है वो
2010 में जाके वो जैसे कहते ना एकदम सीमेंट हुई बात कि ये वाकई ही गुरुजी के साथ कौन से जन्म का रिश्ता था या है जो उन्होंने अब अपने श्री चरणों में बुलाया। लेकिन हमें जब मिले नहीं थे तब भी तो 81 के एक्सीडेंट में हमें बचाया था, और उसके बाद उन्होंने अपने चरणों में बुलाया। तो संगत जी वो बुलाने का टाइम, उनका ब्लेस करने का तरीका वेरी अनकन्वेंशनल, वेरी अमेजिंग, कि वो शुगर वाले को ब्लेस कर रहे हैं जलेबियां खिला के और हार्ट वाले को समोसे खिला रहे हैं। कई बार ये लगता था गुरुजी सिर्फ सबका फेथ टेस्ट कर रहे हैं कि कौन कितना मानता है गुरुजी को। हम कहते हैं ना गुरुजी को मानते हैं, पर क्या हम गुरुजी की भी मानते हैं? तो इतना गुरुजी ने उस समय वो सब चीजें दिखाई। लेकिन उस चीज के बाद में मेरा शब्द में दिल नहीं लगा, और मैं बार बार जब लाइन में गैप आता था मैं उठ के गुरुजी को देखने की कोशिश करती थी और यही कह जाऊं, गुरुजी अब मेरे को डांट पड़ेगी, अब मैं बैठ रही हूँ, पर आप मेरे घर आ जाओ, आप हमारे घर आ जाओ, क्यों मैं तो आपके दर्शन करना चाहती हूँ। और वो टाइम था जब मुझे बार बार गुरुजी के ड्रीम्स आने शुरू हो गए थे। मैं अंकल को बताया करती थी और तो किसी को नहीं बताती थी कि मुझे इस तरह के ड्रीम्स आते हैं। कभी गुरुजी कुछ दिखाते हैं, कभी कोई छोटा सा एहसास होता है, कभी गुरुजी मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे खूब सारी संगत के बीच में हम बैठे हुए हैं। अंकल कहने लगे क्योंकि आजकल हम उनके बारे में बात करते हैं, वो करते हैं, तो ये चीजें ऐसे कई बार होता है। लेकिन संगत जी वो भी चीज बाद में जैसे जैसे संगत के सत्संग सुनने शुरू किए, बात शुरू की, तो पता चला कि गुरुजी के ड्रीम्स भी ड्रीम्स नहीं है, वो उनके दर्शन होते हैं। तो अब किसको बताओ कि गुरुजी के ऐसे ऐसे ड्रीम्स आते हैं। तो अंकल मुझे बहुत तंग करते थे, तुमने तो बोला गुरुजी को मैं इतनी मुश्किल से यहाँ आई हूँ और आपके दर्शन नहीं कर रही, बस आप मेरे घर आ जाओ। सो कई बार हम कई कई चीजें कहते हैं, कह लेते हैं, फिर भूल भी जाते हैं। लेकिन गुरुजी तो जानी जान है, वो मन की हर थॉट, हर फीलिंग, हर सोच, मतलब बनाने, बल्कि बनाते भी वही है। मैं तो ये कहूंगी, नहीं तो मेरी क्या सोच में ये डालना कि मैं कहूँ गुरुजी आप मेरे घर आ जाओ। क्योंकि बाद में ये चीजें फिर सुनने में संगत से मिली। गुरुजी बोलते हैं असली चीज से कोई मंगदा नहीं, ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਆ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, सब मंगन आते हैं, और तो कोई नहीं। तो शुक्राना गुरुजी जो आपने ये सोच मन में डाली, क्योंकि पता नहीं ना असली चीज क्या है, कौन सी चीज मांगनी है गुरु से। तो ये भी गुरुजी की कृपा थी कि उन्होंने ये थॉट बनाई कि हम गुरुजी से गुरुजी को मांग आए। तो संगत जी किस किस चीज के लिए इंसान शुक्राना करे उस मालिक का, उस सोच देने का, वो प्यार देने का, अनकंडीशनल लव गुरुजी ने सबको किया, आज भी कर रहे हैं। कितने कितने बहुत प्यारे एक्सपीरियंसेस दिए। 2007 मई में गुरुजी ने चोला छोड़ा। उस चोला बदलने के बाद में जो गुरुजी से मांगा था कि गुरुजी घर आ जाओ, वो गुरुजी ने हमें दात झोली में डाली 2009 13 दिसंबर। संगत जी आने वाली 13 दिसंबर 2021 12 साल होंगे जो गुरुजी ने हमारी झोली में ये सत्संग की दात डाली। हम उस दिन मेरे ब्रदर की 25th एनिवर्सरी थी, सब लोग फॉर्म पे थे और 3:45 के करीब
हमारे 2 सेल फोन्स में, मेरा फोन बेटे के पास था, अंकल के फोन में, और उसमें दोनों में साइमल्टेनियस एक रिंग बजी, और जो उसमें एक मैसेज फ्लैश हुआ उसमें 3 लाइनें थी। सबसे ऊपर की लाइन में था डेट 13/12/2009, उसके बाद था टाइम 1600 और नीचे लिखा हुआ था गुरुजी। दिस वॉज द ओनली मैसेज। अब गुरुजी के दीवानों को क्या चाहिए, गुरुजी का मैसेज मिले और वो सत्संग पे जाएं। क्योंकि संगत जी उस समय भी अभी बहुत सत्संग थोड़े हो चुके थे शुरू, लेकिन फिर भी उतने सत्संग नहीं थे। सो रियली वो होता था कि गुरुजी के साथ बैठना है तो सत्संग में जाना है। उस दिन हमारी एक और संगत की भी 25th एनिवर्सरी थी, पर जैसे हम घर के फंक्शन में थे तो वहां हमने कहा था हम बाद में उनको विश करने जाएंगे। सो ये मैसेज जब मिला और हम उनके घर गए, अंकल ने और बेटे ने दोनों ने यही बोला कि ये एक शेड्यूल सेटिंग हुआ है फोन में, जिसमें है टू बी रिपीटेड एवरी मंथ, और एक गुरुजी जहां लिखा था वहां एक लेटर था ए, वो एक में आगे है एक फोन में, दूसरे फोन में पीछे है। सो अब हमें तो नहीं पता चला ये क्या है, किसी सत्संग का मैसेज है क्या, बस एक्साइटमेंट, गुरुजी थैंक यू, आप गुरुजी ये क्या बता रहे हो, करते करते वहां पहुंचे। वहां पे गुरु मेरी पूजा का उन्होंने फिर से वो लगाया, चाय प्रसाद दिया, और बस सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स, और वो करके सब लोग एक्साइटेड थे, लेकिन समझ किसी को कुछ नहीं आया कि बस ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। संगत जी जब हम घर वापस आ रहे थे, काफी लेट इवनिंग हो गया था उस वक्त तक, सो बस मन में आया कि घर जाके जोत जगाएंगे, गुरुजी को शुक्रिया बोलेंगे और गुरुजी के साथ जलेबी प्रसाद खाएंगे। तो ये हम तीनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि वो चाहे गुरुजी हर समय अंग संग है, हम बोलते ना गुरु मेरे संग सदा है नाले, लेकिन वो जो सामने आने से और लग रहा था कि नहीं ये तो गुरुजी ने बिल्कुल अपने बाहों में ले लिया हमें। तो जब हमने उस समय फोन देखा, तब उस फोन में जो सेकंड लाइन थी जिसमें 1600 टाइम लिखा हुआ था, उसके आगे टाइम हो गया 1600-1800। सो शुक्र 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 मेरे मालिक, ये सब क्या है। बस जोत जगाई, उनको थैंक यू बोला, फिर अपने एक दो फ्रेंड नेबर्स को फोन करके बोला कि आंटी ये देखो क्या है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। सो सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन था उस मैसेज का, लेकिन वो कहते हैं ना सब लोग, हमारा वो लॉजिकल माइंड खूब हावी होता है हर चीज के ऊपर। तो हम कह रहे हैं कि एयरटेल वालों से फोन करके पता करते हैं ये कैसे शेड्यूल सेट हुआ है, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं किया है फोन में। एंड बेटा सेड कि मम्मी को तो फोन का ज्यादा वो ही नहीं है, शी इज तो हैप्पी विद लैंडलाइन, ये फोन तो एक रिसीव करने के लिए होता है। सो संकेत जी वो कहते हैं कि ये तो ब्लूटूथ से भी नहीं हो सकता। तो भाई ये क्या चीज है बता दो हमें। कहते हैं हमें तो नहीं पता जी, ये तो कोई अलग ही चीज दिख रही है। तो ये तो या आप कर सकते हो, या जिसके भी मतलब हाथ में फोन है, शेड्यूल सेटिंग सिर्फ वो कर सकता है। तब हमारे गुरुजी ने कैसे किया ये, बट संगत जी गुरुजी की कृपा, उसी समय में उस 10-15 दिन में गुरुजी ने अपना फोन करने का तरीका बता दिया कि कैसे मैं खाली कान पे हाथ रख के और जैसे रिस्ट पे दूसरा हाथ रखना तो वो गुरुजी का फोन हो जाता था। और संगत जी इस लॉकडाउन के टाइम में गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे संगत के सत्संग सुनाए हैं जो हम कहते थे कि ये हमारी थॉट है या हमारा भ्रम है, कि हमारी ये सोच थी तो इसलिए हमें ऐसा दिखा। गुरुजी ने उन चीजों को वैलिडेट किया कि देख ले ये सब मैंने किया, जबकि हम मानते हैं
कि सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं, बिकॉज प्रभ दोरी हाथ तुम्हारे, जहां आप जो जैसा कराओगे वैसा होता चला जाएगा। सो संगत जी, वो 2 घंटे का समय, वो डेट, वो गुरुजी की कृपा, उनका प्रसाद, we'll be entering another year on 13/12/2021 के 9 onwards हर महीने 13 तारीख को गुरुजी की कृपा से सत्संग हो रहा है घर में। ये सत्संग की सेवा उन्होंने झोली में डाली, क्योंकि ये हमारी सोल की, हमारी इस बॉडी की इस जन्म में जरूरत थी, जो गुरुजी ने इस तरह से ब्लेस की। बहुत कुछ सिखाया इस जर्नी में गुरुजी ने, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से गुरुजी ने सेवा करना सिखाया, सेवा का मतलब सिखाया, और मतलब किस चीज का हम नाम लें जो गुरुजी ने एक जीने का तरीका ही बदल दिया, जीवन को देखने का नजरिया बदल दिया। और गुरुजी ने एक बार ये सेंटेंस बोला कि मैं ऐसे ही तो संगत के घर ब्लेस करने जाता हूँ कि यहाँ पर मैं सब लोगों को तो नहीं बुला सकता। कई लोग हैं जिनको फिजिकल लिमिटेशंस हैं, कई लोग हैं जो गरीब हैं, जो मेरे पास आ नहीं सकते, क्योंकि हमारे मन में गुरुजी मन की सारी बातें पढ़ रहे हैं कि मन में कभी कभी आना कि यार यहाँ तो सब इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, वीवीआईपीज, बड़ी सामिया और ऐसे ऐसे लोग आते हैं, तो गरीब लोग कहाँ हैं, यहाँ तो नहीं दिखते हैं। तो वो गुरुजी ने हमें बताया कि कैसे कैसे गुरुजी संगत को ब्लेस करने उनके घर जाते हैं। फिर गुरुजी ने जब ये चीजें 13 का सत्संग शुरू कराया, इस सत्संग में गुरुजी ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई। सबसे पहले सत्संग में जब गुरुजी ने संगत को नहीं बुलाया हमें, क्योंकि समझ नहीं आया था क्या है, तो गुरुजी ने प्रसाद का बताया कि स्टाफ वास्ते प्रसाद पहले काट के रखो, ये नहीं कि बचेगा तो उनको दे देंगे, नहीं, पहले जो जो लोग तुम्हारे साथ सेवा में लगे हैं उनके लिए प्रसाद निकालो। ये तो गुरुजी ने 2009 के बाद, मतलब दीज वर आर बेसिक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने दी। दुनियावी ब्लेसिंग्स भी बहुत दी गुरुजी ने बेटे की, क्योंकि बेटा अभी उस समय जब हम गुरुजी के श्री चरणों में गए तो उसी साल या 1 साल पहले कॉलेज में गया था। उसके बाद उसको बीटेक एमटेक कराया गुरुजी ने। चंद्र जी की जॉब, जो गुरुजी ने जब पहली बार घर में सत्संग करवाया, दैट वाज 2008 में, इट वाज सितंबर, तो उसी समय उस सत्संग के साथ उनकी जॉब का सत्संग रिलेटेड है। मेरे हेल्थ इश्यूज को गुरुजी ने उन दौरान में बहुत उससे किया, और गुरुजी ने वाणी के जरिए हमें बहुत जवाब दिए कि जो चीज हम सोच रहे हैं, जो हम मतलब पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि वाणी के जरिए गुरुजी, इट इज अ कॉन्वर्सेशन गुरुजी के साथ। तो गुरुजी ने टेस्ट भी बड़े लिए, ऐसी बात नहीं है, लाइफ आई थिंक वो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, लेकिन उन टेस्ट में से निकलवाया भी गुरुजी की कृपा ने। उन्होंने हमें वो ताकत दी, स्ट्रेंथ दी, और हमें इतना प्यारा पहले तो अपना परिवार दिया, उसके बाद गुरु परिवार, दोस्त, जिन्होंने हर कदम पर, जैसे जिस जिस क्राइसिस में, वो कहते हैं गुरुजी ही हेल्प आपके सामने भेजते हैं। सो गुरुजी का अनकंडीशनल लव, गुरुजी की इमेंस ब्लेसिंग्स की कोई मतलब हम उसको गिन ही नहीं सकते। जैसे हम अपने कितनी बारी हम सांस लेते हैं हम नहीं गिन सकते, तो इसी तरह हम उनकी ब्लेसिंग्स को भी नहीं गिन पाते हैं। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। तभी तो आई रिकॉल जब एक अंकल ने सत्संग सुनाया कि गुरुजी के अंदर से माला ते जाप नहीं करना, तो हम लोग थोड़ा हंस भी पड़े। वो तो नहीं मालूम था कि गुरुजी ने क्यों कहा है कि माला से जाप नहीं करना। बाद में पता चला कि अहम आता है, लेकिन मैंने कहा यार जब भगवान देता है
तो वो अनगिनत चीजें देता है, तो क्या हम उनका नाम गिन के लेंगे? सो ऐसे ऐसे गुरुजी ने छोटे छोटे एनेक्डोट्स और छोटी छोटी चीजें बतानी शुरू की। गुरुजी ने मेरे को पाठ के लिए बड़ी बारी कहा। अभी गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, उस वक्त एक बारी ड्रीम में उन्होंने रामायण ब्लेस की और बोला पाठ कर। लेकिन संगत से हम सुनते थे कि गुरुजी तकरीबन संगत को शिव पुराण ब्लेस करके देते हैं। एंड वन डे हमारे घर में एक आंटी आती है एंड शी सेज, आंटी शिव पुराण भी पढ़े आकर। सो कुछ टाइम लगा, शिव पुराण शुरू करने में मुझे कुछ टाइम लगा था और शुरू में रस भी नहीं आया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे मुझे लग रहा था उस समय के रिचुअल्स हैं और बहुत उस तरह से चलना है। लेकिन एक जो सबसे चीज मन को भाई थी पहली रीडिंग में ही, वो था कि हर अध्याय के बाद एक वाक्य आता है, जो भी इस पाठ को मन से सुनता है या पढ़ता है वो उसका कल्याण होता है। तो कल्याण तो गुरुजी ने कितने सिंपल तरीके बता दिए कि शिव पुराण के पठन पाठन से भी संगत का कल्याण होता है। क्योंकि गुरुजी ने 3 चीजें उस समय बहुत बोली थी लोगों को, शिव पुराण पढ़ा करो, चाहे एक अध्याय पढ़ो, चाहे एक पेज पढ़ो, और दूसरा सुखमनी साहिब जी का पाठ, और एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। और उसके बाद गुरुजी ने उन सालों में बहुत सारी बुक्स पढ़ने के लिए गाइड किया और पढ़ी भी, और उन बुक्स के साथ हम रिलेट भी कर पाए कि जैसे हमें गुरुजी कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। क्योंकि गुरुजी ने बोला ज्ञान तुम्हें कहीं से भी मिले, ज्ञान लो, बट वो ही ऑलवेज सेड कि अपनी अक्ल ते रफल बार जोड़िया नाल छोड़ के आया करो। क्योंकि जब हम गुरुजी के दरबार में आ रहे हैं तो जो गुरुजी सिखाएंगे हमारा भांडा खाली होगा, तभी तो हम कुछ सीख पाएंगे। लेकिन जब बाहर जाते हो तो जेड़ा मैं सिखाया है वो अपने जीवन विच अमल भी करो, किंतु परंतु ना कीती करो। एक ही ऑलवेज वांटेड अपनी सोच बदलो, नेगेटिविटी तो बाहर निकलो, पॉजिटिव सोचो, अंदर दी सफाई करो। भांडा साफ करने के लिए तो गुरुजी बहुत बार कहते थे कि शब्द ही है, वही हमारे लिए दवाई है, वो उससे हमारी हीलिंग होती है, उसमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, वो रब के साथ हमारी कन्वर्सेशन है। बहुत बेनिफिट्स हैं, सूदिंग भी है और एनर्जाइजिंग भी है। तो जन्मों जन्मों की जो मैल है वो बानी तुम्हारी धो देगी। सो वो छोटी छोटी चीजें, आई रिमेम्बर एक शब्द गुरुजी बहुत सुनाया करते थे उस समय, उसमें एक साखी आती है, ऊंगे सूंगे चूंगे डूंगे। तो हम लोग बार बार जब वो शब्द सुनते थे तो इंट्रोस्पेक्शन के लिए एक चीज मिलती थी कि हमें अपने अंदर झांकना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमें भी ऊंगे सूंगे हैं या कहीं आगे बढ़ पाए हैं। क्योंकि गुरुजी ने किया ना, जो वो सोल की जर्नी सबकी अलग अलग है, ते कोई नर्सरी च है ते कोई पीएचडी विच है, सब दे अपनी अपनी जर्नी है। लेकिन उन्होंने हर समय, गुरुजी ने प्यार के ऊपर, जैसे अनकंडीशनली वो सबको लव करते हैं, ही वांटेड कि हम लोग भी इसी तरह सबसे प्यार करें। और गुरु से प्यार करने का मतलब है गुरु की संगत से प्यार करना। सो शुक्राना गुरुजी, हमें जो आपने प्यार करना सिखाया, इस बट में से निकाला, वहमों से निकाला, भ्रम से निकाला। कभी काली बिल्ली कार के आगे से निकल जाए या हम कहीं जा रहे हैं तो दिख जाए तो एकदम गुरुजी की बात, बिल्ली वड्डी के गुरु वड्डा, हरिओम बोलो ते अगे बतो। सो इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीजें, कोई बहुत बड़े सरमन्स नहीं, जिन्हों मनदे हो ओदे वास्ते थोड़ा टाइम कड्डो, किसी दा अच्छा करो, अच्छा भी नहीं कर सकते, किसी दा माड़ा ना करो,
ऐसे गुरुजी ने सिखाना, और इतने सिंपल तरीके से। और गुरुजी ने हमें तो ओवर द पीरियड, जैसे संगत जी हमें 13 का सत्संग ब्लेस किया और हमें सेवा सिखाई, हमें 13 के लिए बहुत सारे मीनिंग्स भी बताए, और वो सत्संग हमारे सत्संग बनवाए। उसके बाद गुरुजी ने एक आंटी के थ्रू कहलवाया कि गुरुजी ने एक दिन मेरी बेटी नु कहा, कमलिए जिथे तेरा उथे मैं तेरा, ते आंटी हुण ऐ सत्संग तेरा। सो वो तेरा 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 करते गुरुजी ने सच में, वो कहते हैं ना, दो जन साथ नहीं हो सकते, या तू या मैं, तो वो तू तो करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं, जब आपा फरका मिट गया, जत देखूं तत तू। सो गुरुजी भांडा साफ करने के लिए और भांडा को रोज रोज साफ करने के लिए, सिखाने के लिए, शुक्राना, दुनिया की गंदगी में हमें रहते हुए कैसे साफ रखना है अपने आप को, वो सिखाने के लिए शुक्राना। किस किस चीज का शुक्राना करूं गुरुजी? आज भी आपकी वो पुरानी कही हुई बातें सामने आती हैं, याद आती हैं, तो मन कभी उदास हो जाता है और कभी खिल जाता है। उदास इसलिए हो जाता है कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस को मिस करते हैं, लेकिन खिल इसलिए जाता है कि आपने सिखाया कि मेरी फोटो नाल गल करो, वो भी गल करेगी। तो जब ऊपर भेज देते थे कभी संगत को, तो ही वॉज आई थिंक टीचिंग अस कि जब मैं सामने नहीं हूं तो मेरे स्वरूप नाल गल करोगे, वो भी तुहानू जवाब देगी। कितना कितना शुक्र करें गुरुजी आपकी हर हर ब्लेसिंग का, हर खुशी का। मुझे सेवा के लिए 2-3 बातें हर समय आज भी याद आते हैं कि हम ये जो हम सेवा कर रहे हैं, ये हम गुरुजी के लिए नहीं सेवा कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो नेगेटिव कर्म हैं, ये हमें गुरुजी ने अपॉर्चुनिटी दी है, ये हमें एक मौका दिया है इसे साफ करने का। ये उनकी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, और ये हमें जब भी करनी है अपने मन से, दिल से करनी है और प्यार से करनी है। फिर गुरुजी ने ये सिखाया कि जब तुसी गुरु दी सेवा करना चाहते हो ते गुरु दी सेवा, संगत दी सेवा इक्को चीज है, बस दिल नाल करो ते प्यार नाल करो। बाकी संगत जी धीरे 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 बड़े मंदिर की तरफ से संगत को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, समझाया गया है, लेकिन हम आज भी नोटिस करते हैं कि संगत गुरुजी को तो बहुत मानती है, पर गुरुजी की बताई हुई बातों को आज भी उस तरह से नहीं मानती है, क्योंकि सत्संग में जो शब्द वगैरह हैं उस पे नहीं फोकस ज्यादा हो रहा, भजन और शब्द मिक्स करके चलते हैं। तो गुरुजी ने तो बोला, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, गुरु दी गल सुननी है ते संगत विच शब्द चलाओ, 2 घंटे शब्द बाणी सुनो, क्योंकि यह 2 घंटे उस रस विच जब बंदा पूरी तरह रसिया जाता है ते अंदर तक जो गुरुजी भांडा साफ करने की बात करते हैं वो होता है। दूसरा, जो आज भी मैंने ओवर द पीरियड जब सत्संग भी सुने, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट हुई, गुरुजी's ब्लेसिंग्स, गुरुजी's ग्रेस, और बहुत सारे इस तरह के टाइटल्स से बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप पर और मीडिया पे चलती रहती हैं, जबकि गुरुजी ने ऐसी बातें नहीं की। तो संगत जी, ये खाली बड़े मंदिर की या कोर कमेटी की या मैनेजमेंट की या हमारी कुछ लोगों की ये सेवा नहीं है, ये सेवा सबकी है कि सबने ही इस चीज का ध्यान रखना है, और जो गुरुजी ने मर्यादा बनाई है गुरुजी के सत्संग की, हमें उसको फॉलो करना है। सिंपल लंगर रखना है, बहुत ज्यादा आडंबरों में नहीं जाना, छोटी छोटी जो गुरुजी की प्यारी सिखाई हुई चीजें हैं हमें उनको फॉलो करना है।
और मैं सब हंसते हैं। मैं कहती हूँ मैं तो गुरुजी मुझे नहीं पता मांगो और मानो क्या होता है, मंगो नहीं मनो। लेकिन शायद गुरुजी ने वो चीज बार बार इसलिए कही कि कुछ लोग सिर्फ मांगने आते थे। लेकिन आई फील कि जैसे अपने पेरेंट्स के साथ हम बात करते हैं, गुरुजी ने हमेशा कहा है मेरे नाल गल करो, मैनू दसो। पर ये गुरुजी ने, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, उनको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। जब भी गुरुजी से कोई बात करते हैं कि गुरुजी तुहानू पता है मैं ना भी मंगा बिन बोलिया सब कुछ जानदा, लेकिन दूसरी तरफ गुरुजी आपने एक बार ये शब्द जब सुनाया तो मन में आया, जब जी की बिरथा होवे ते गुर पे अरदास कर। तो अरदास तो आप ही के सामने करनी है गुरुजी। सो जो भी हमारी थॉट्स हैं आपके चरणों में समर्पित हैं। आप हमें जो रास्ता दिखाओ हमारा हाथ पकड़ के उस पे चलाओ। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात जो हर वक्त मांगती हूँ, सुबह शाम मांगती हूँ, वो है गुरुजी फॉरगिवनेस, आपकी माफी। कि जो गलतियां, जो भूल, हमें नहीं पता कौन सा सिन हमने कब किया है, जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली, गुरुजी प्लीज हमें उसके लिए माफ करो और आगे हमें सीधे रास्ते पर, सही रास्ते पर चलने का गाइड करो, ताकि हम आपका हाथ पकड़कर उस रास्ते पर चल सकें और आपकी संगत कहलाने के लायक बन सकें। ये फॉरगिवनेस तो मैं गुरुजी आपसे हर समय मांगती हूँ। सुसंगत जी मुझे नहीं पता गुरुजी के प्यार में कैसे आदमी बोलता चला जाता है, क्या करता है, जो गुरुजी बुलवाते हैं। सो शुक्राना मेरे मालिक। मैं यही अरदास करूंगी। आज एक भजन चला, वो बहुत प्यारा लगा कि गुरुजी सच्ची वो हमारे मन की बात है। मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ गुरुजी, तुसी बख्शनहार कहांदे हो, सानू बख्श दियो गुरुजी, सानू सारियां नू बख्श दियो। और विद दिस अरदास मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि गुरु साहिब, with folded hands and with bowed head, I pray to you गुरुजी, सरबत दा भला होवे। जय गुरुजी, जय गुरुजी।